नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रणबीर यूट्यूबर और आज हम रिकैप करने वाले हैं एमसीयू के एक्समैन यूनिवर्स की थर्ड मूवी एक्समैन द लास्ट स्टैंड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से 20 साल पहले की, जब प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो अच्छे दोस्त थे और साथ में म्यूटेंट्स को ढूंढकर उन्हें एक्समैन स्कूल में शामिल करते थे। एक दिन वो एक लड़की जीन ग्रे के घर जाते हैं और उसके परिवार वालों से उसे एक्जेवियर स्कूल में शामिल करने के लिए सुझाव देते हैं। फिर वो जीन से मिलते हैं जो काफ़ी यंग थी। वो उसे बताते हैं कि वो भी उसकी तरह म्यूटेंट्स हैं। प्रोफेसर एक्स उसे टेलीपैथी से बोलते हैं कि उसके पास काफ़ी पावर्स हैं, पर उसे उन पावर्स को कंट्रोल करना सीखना होगा। वो घर के बाहर खड़ी हुई सारी गाड़ियां हवा में उड़ा देती है। मैग्नीटो ये देखकर काफ़ी इंप्रेस हो जाता है। फिर 10 साल बाद एक म्यूटेंट बच्चा वॉरेन दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी में एंजल्स की तरह पंख थे। वो छुपकर उन्हें काट रहा होता है, पर इतने में उसके पिता ये सब आकर देख लेते हैं। अब पिछली मूवी X2 के कुछ सालों बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ वुल्वरीन और स्टॉर्म नए एक्समैन को लड़ाई की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं। आइसमैन, कोलोसस, रोग इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन लोगन जल्दी से विलेन को मारकर क्लास डिसमिस कर देता है, जो स्टॉर्म को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहीं साइक्लोप्स X2 में जीन की डेथ से काफ़ी दुखी था। अचानक से उसे जीन की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि वो उसे बुला रही होती है। वहीं रोग और आइसमैन में झगड़ा हो जाता है। वुल्वरीन साइक्लोप्स को समझाने जाता है तो साइक्लोप्स गुस्से में उसे जाने को बोल देता है और कहता है कि सबके जख्म तुम्हारी तरह जल्दी से हील नहीं होते। फिर डिपार्टमेंट ऑफ म्यूटेंट अफेयर्स में डॉक्टर हैंक यानी बीस्ट को दिखाया जाता है, जो यूएस प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी है। वो बीस्ट को बताते हैं कि मैग्नीटो तो उनसे बचकर निकल गया, पर हमने मिस्टीक को पकड़ लिया है। तो बीस्ट कहता है कि इसको आप ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ पाएंगे। तो प्रेसिडेंट बोलते हैं कि इसका भी इंतजाम है हमारे पास। मिस्टीक से सेल में एक पुलिस वाला पूछताछ करने जाता है, पर वो उसे परेशान कर देती है और पुलिस वालों को काबू में कर लेती है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि मिस्टीक एक फाइल चुराते हुए पकड़ी गई थी, जो कि एक बच्चे के बारे में है जिसे लीच नाम से जाना जाता है। इसकी पावर्स से हमने एक दवाई बनाई है जिसे हम किसी भी म्यूटेंट्स की पावर्स को खत्म कर सकते हैं। तुम्हें म्यूटेंट्स को ये दवाई खाने के लिए बनाना होगा। अगले सीन में प्रोफेसर एक्स अपने स्टूडेंट्स को उनकी पावर के सही इस्तेमाल के बारे में बता रहे होते हैं। इतने में अचानक से मौसम बदल जाता है और आसमान में काले बादल आ जाते हैं। प्रोफेसर एक्स क्लास खत्म कर देते हैं और स्टॉर्म से मिलने पहुंच जाते हैं। स्टॉर्म कुछ परेशान थी, जिस वजह से मौसम बदल गया था। स्टॉर्म सब ठीक कर देती है। स्टॉर्म कहते हैं कि मैग्नीटो अभी भी बाहर है और वो कहीं भी लड़ाई शुरू कर सकता है। प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि हमें अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को बचाना ही प्रायोरिटी है। किसी दिन तुम्हें भी मेरी जगह लेनी है। तो स्टॉर्म को लगता है कि प्रोफेसर कुछ छुपा रहे हैं। फिर वो दोनों बीस्ट से मिलते हैं, जो कि स्कूल में आया हुआ था। लोगन भी वहाँ आ जाता है। प्रोफेसर एक्स पूछते हैं क्या मैग्नीटो की कोई खबर है, तो बीस्ट कहता है कि नहीं, पर यह खबर सबसे ज्यादा जरूरी है। सरकार को एक दवाई मिली है जिससे म्यूटेंट के एक्स जीन बदल जाएंगे और वो वापस से ह्यूमंस बन जाएंगे। स्टॉर्म कहती कि ये तो बिल्कुल बकवास है। म्यूटेंट्स होना कोई बीमारी नहीं है जो हमें दवा खानी पड़े। इतने में रोग भी आ जाती है। उसने टीवी पर न्यूज में इसी दवाई के बारे में सुना था और वो भी इस दवाई के बारे में पूछती है, क्योंकि उसे अपनी पावर से छुटकारा चाहिए था। तो स्टॉर्म कहती है कि कोई हमें क्योर नहीं कर सकता, क्योंकि हम म्यूटेंट्स कोई बीमार नहीं है। अगले सीन में एक म्यूटेंट्स की पब्लिक मीटिंग दिखाई जाती है, जहां एक म्यूटेंट्स बाकी म्यूटेंट्स को गवर्नमेंट द्वारा दिए हुए इलाज को अपनाने को कहता है और वो इसके कई फायदे बताकर उन्हें मनाने की कोशिश भी करता है। तभी वहां बैठे हुए म्यूटेंट्स में से मैग्नीटो और पायरो निकलकर स्टेज पर आ जाते हैं। मैग्नीटो कहता है कि ये उनकी चाल है, गवर्नमेंट भी इसमें मिली हुई है, ये सब एक बहाना है, वो हमें मारना चाहते हैं। तुम लोग खुद चुनो कि तुम ह्यूमंस की बात सुनोगे या हमारी। तब कुछ म्यूटेंट्स उससे मिलते हैं, जिसमें एक लड़की भी थी जो एक स्पीडस्टर थी और अपने आसपास मौजूद म्यूटेंट्स की पावर भी जान सकती थी, और वो मैग्नीटो के साथ शामिल हो जाते हैं। अगले सीन में एक बड़े से ट्रक में मिस्टीक को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करते हुए दिखाया जाता है। वो बार बार रूप बदलकर साथ में खड़े हुए सिक्योरिटी वालों को खूब परेशान करती है। वहीं दूसरी तरफ बीस्ट उस म्यूटेंट बच्चे लीच को देखने यूएस के सेफ हाउस में जाता है, जहाँ उस बच्चे के संपर्क में आते ही उसकी बॉडी दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में आने लगती है। वो उस बच्चे की तारीफ करके चला जाता है। वहीं साइक्लोप्स अपनी बाइक पर बैठकर उसी जगह पहुंच जाता है जहां जीन ग्रे डूबकर मर गई थी। वहां उसे जीन की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगती है। वो रोने चिल्लाने लगता है और अपनी ऑप्टिक ब्लास्ट की पावर समुद्र में मार देता है। थोड़ी देर में वहां एक चक्रवात बन जाता है और समुद्र में से जीन ग्रे वापस निकल आती है। साइक्लोप्स को विश्वास ही नहीं होता। जीन साइक्लोप्स से अपना चश्मा उतारने को कहती है। वो मना करता है, पर जीन उसका चश्मा उतार देती है। वो साइक्लोप्स के ऑप्टिक ब्लास्ट की पावर्स को कंट्रोल कर लेती है। वो दोनों किस करते हैं और यहाँ जीन के फेस में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तभी प्रोफेसर एक्स को अपनी पावर से ये पता लग जाता है और वो चिल्लाते हैं। तो लोगन और स्टॉर्म भागकर उनके पास आते हैं। प्रोफेसर दोनों को एल्कली लेक जाने को बोलते हैं। जब वो लोग एल्कली लेक पहुंचते हैं तो वहाँ की ग्रेविटी बदली हुई दिखाई देती है। वहाँ धुंध छाई होती है, जिसे स्टॉर्म अपनी पावर से हटा देती है। वुल्वरीन को वहाँ साइक्लोप्स का चश्मा हवा में तैरता हुआ दिखाई देता है।
इतने में स्टॉर्म उसे बुलाती है। वो वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ जीन बेहोश पड़ी हुई है। वो उसे उठाकर वापस एक्समैन हाउस में प्रोफेसर एक्स के पास आ जाते हैं। वहाँ प्रोफेसर लोगन को जीन की डबल पर्सनैलिटी, जीन ग्रे और फीनिक्स फोर्स दोनों के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि फीनिक्स फोर्स के कारण ही जीन अभी भी जिंदा है। वो बताते हैं कि उन्होंने कैसे जीन की फीनिक्स पर्सनैलिटी को मेंटल ब्लॉक्स बनाकर अंदर ही छुपा दिया था ताकि जीन की पावर्स कंट्रोल में रह सके। ये सुनकर वुल्वरीन को सही नहीं लगता। वो प्रोफेसर एक्स से बहस करता है। प्रोफेसर कहते हैं कि जीन क्लास 5 की एक लौती म्यूटेंट है और उसकी पावर्स को कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी था, पर लोगों को लगता है कि प्रोफेसर ने जीन के साथ गलत किया है और वो वहाँ से चला जाता है। वहीं काफ़ी म्यूटेंट्स वापस ह्यूमन बनने के लिए वर्थिंगटन लैब्स के लिए जाते हैं और कुछ म्यूटेंट्स उसी के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हैं। वहाँ लैब के मालिक का बेटा एंजल आता है जिसके विंग्स से वो अपने बेटे को जबरदस्ती ह्यूमन बनाना चाहता था और वो एंड में मना कर देता है और उड़कर वहाँ से चला जाता है। लीच नाम का वो म्यूटेंट बच्चा भी खिड़की से ये देख लेता है। वहीं मिस्टिक को जिस ट्रक में ले जा रहे होते हैं उसके सामने मैग्नीटो आ जाता है। वो साथ चल रही गाड़ियों को तोड़कर फेंक देता है और मिस्टिक को छुड़ा लेता है। उस ट्रक में और भी म्यूटेंट्स होते हैं जिन्हें मैग्नीटो अपनी टीम में शामिल कर लेता है। वहीं उसे जगरनॉट भी देखने को मिलता है जिसे वो छुड़ा लेता है। इतने में एक पुलिस वाला मैग्नीटो पर म्यूटेंट्स को क्योर करने वाली दवाई की एक गोली मार देता है, लेकिन मिस्टिक उसके सामने आ जाती है और उससे वो वापस ह्यूमन बन जाती है। लेकिन अब क्योंकि वो म्यूटेंट नहीं थी तो मैग्नीटो से वहीं छोड़कर चला जाता है। इस घटना की वजह से बीस्ट प्रेसिडेंट को इस्तीफा दे देता है। लोगन जीन से मिलने जाता है। जीन उससे बहलाकर उसके साथ फिजिकल होने की कोशिश करती है, पर लोगन को एहसास हो जाता है कि ये जीन नहीं उसकी फीनिक्स पर्सनैलिटी है। वो हट जाता है और उसे साइक्लॉप्स के बारे में पूछता है, जिससे जीन वापस अपने कंट्रोल में आ जाती है और वो लोगन से उसे मारने के लिए बोलती है। लोगन कहता है कि प्रोफेसर एक्स तुम्हें ठीक कर देंगे। इतने में फीनिक्स पर्सनैलिटी फिर से जीन पर हावी हो जाती है और वो लोगन को दूर फेंक कर वहाँ से चली जाती है। वहीं मैग्नीटो अपने बेस पर पायरो से कहता है कि मैंने कहा था कि ये लोग हमें मारना चाहते हैं, इलाज को उन्होंने बंदूकों में रखा है। इतने में उसी की एक साथी आकर बोलती है कि उसे क्लास 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर वाली म्यूटेंट का पता चला है जो मैग्नीटो से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो मैग्नीटो समझ जाता है कि वो जीन के बारे में बात कर रही है। वो पूछता है कि वो कहाँ पर है। वहीं एक्समैन के घर में प्रोफेसर एक्स और स्टॉर्म लोगन को ढूंढते हुए आते हैं। लोगन बताता है कि शायद जीन ने साइक्लोप्स को मार दिया है। प्रोफेसर अपनी पावर से पता करते हैं कि जीन अपने घर वापस चली गई है, तो वो सब एक्समैन के साथ उसके घर पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें मैग्नीटो भी अपनी टीम के साथ मिल जाता है। अब प्रोफेसर एक्स और मैग्नीटो साथ में जीन के घर में जाते हैं। वो जीन से मिलते हैं। प्रोफेसर एक्स उसको ठीक करने की बात कहते हैं और मैग्नीटो कहता है कि तुम बिल्कुल सही हो, तुम्हें कोई क्योर की जरूरत नहीं है। जीन प्रोफेसर एक्स को अपने माइंड को कंट्रोल करने से रोक देती है। वो डार्क फीनिक्स बन जाती है और मैग्नीटो को दूर फेंक देती है। इतने में वुल्वरीन और स्टॉर्म अंदर आने की कोशिश करते हैं, तो जगरनॉट वुल्वरीन से लड़ने लगता है और वो स्पीडस्टर म्यूटेंट स्टॉर्म से लड़ने लगती है। उधर जीन प्रोफेसर एक्स को मार देती है, जिसे वुल्वरीन भी देख लेता है। मैग्नीटो जीन को अपने साथ ले जाता है। वुल्वरीन और स्टॉर्म आकर देखते हैं तो उन्हें प्रोफेसर एक्स की खाली चेयर ही मिलती है, तो वो दुखी होकर रोने लगते हैं। एक्समैन हाउस में प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर के फ्यूनरल पर म्यूटेंट्स उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं रोग वहाँ से इलाज कराने के लिए जा रही होती है, तो लोगों ने उसे उसके फैसले पर सोच समझकर फैसला लेने को बोलता है और उसे जाने देता है। वहीं जीन एक जंगल में बाकी म्यूटेंट्स के साथ होती है। तभी मैग्नीटो वहाँ आता है और उसे बताता है कि वो कितनी पावरफुल है और प्रोफेसर एक्स ने उसकी पावर को दबाए रखा। वो उसके सामने वही क्योर वाली गन देता है जिसको जीन उसी पर एम कर देती है। वो उसे रुकने को कहता है, तो जीन कहती है कि तुम भी उसी की तरह हो। तो मैग्नीटो कहता है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम जैसी हो वैसी ही रहो। ह्यूमंस हमारी म्यूटेंट पावर छीन लेना चाहते हैं और अब समय आ गया है साथ मिलकर उनसे लड़ने का। ये कहकर मैग्नीटो चला जाता है। वहीं मैग्नीटो के साथ ही कहते हैं कि जीन का उनके साथ रहना उनके लिए खतरा है। मैग्नीटो कहता है कि नहीं, वो ठीक है। मैग्नीटो दुख जताता है कि प्रोफेसर एक्स और उसके सपने के लिए प्रोफेसर एक्स को मरना पड़ा। वहीं बाकी बचे एक्समैन स्कूल को बंद करने को कहते हैं, पर आइसमैन कहता है कि हमें इसे जारी रखना चाहिए। इतने में विंग्स वाला म्यूटेंट्स एंजल वहां पर आ जाता है। तब स्टॉर्म उसे स्कूल में शामिल कर लेती है और स्कूल जारी रहता है। वहीं लोगन प्रोफेसर एक्स की कब्र पे आ जाता है। तभी उसे जीन की आवाज़ सुनाई देती है और उसकी लोकेशन भी उसे दिखाई देती है। तो लोगन अपना सामान लेकर वहां से जाने लगता है। स्टॉर्म उसे रोकती है, पर वो नहीं रुकता और बाइक पर बैठकर चला जाता है। दूसरी तरफ म्यूटेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वहाँ आइसमैन रोग को ढूंढते हुए आ जाता है और उसे वहाँ पायरो मिल जाता है। पायरो उससे लड़ाई के लिए उकसाता है, पर आइसमैन नहीं लड़ता। फिर पायरो वर्थिंगटन लैब पर हमला कर देता है। टीवी पर मैग्नीटो ह्यूमंस को कहता है कि जब तक क्योर चलता रहेगा तब तक ऐसे हमले होते रहेंगे। अब ह्यूमंस कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वो म्यूटेंट से कहता है कि या तो उसके साथ हो जाएं या फिर रास्ते में ना आए। वो नहीं चाहता कि और म्यूटेंट्स मारे जाएं। वहीं वुल्वरीन जीन को खोजता हुआ उसी जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ कुछ म्यूटेंट उस पर हमला कर देते हैं, पर वो उन सबको मारकर मैग्नीटो के ग्रुप में पहुंच जाता है। वहाँ उसे जीन भी दिखाई देती है।
मैग्नेटो म्यूटेंट्स को ह्यूमन से लड़ने का प्लान बता रहा होता है। जीन लोगन को देख लेती है और चली जाती है। लोगन भी उसके पीछे जाता है, जिसे मैग्नेटो भी देख लेता है। जैसे ही वुल्वरीन जीन से मिलता है, मैग्नेटो उस पर अटैक करके उसे वहां से जाने को कहता है। लोगन कहता है कि वो उससे लड़ने नहीं आया, वो बस जीन को साथ ले जाना चाहता है। मैग्नेटो कहता है कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पर है, पर वुल्वरीन जिद करता है तो मैग्नेटो उसे अपनी पावर से उड़ाकर बहुत दूर जंगल में फेंक देता है, जहाँ पर वो घायल होकर गिर जाता है। वहीं यूएस गवर्नमेंट मैग्नेटो के बेस पर अटैक करने के लिए योजना बनाती है, जिसकी जानकारी उन्हें म्यूटेंट से ह्यूमन बन चुकी मिस्टीक ने दी थी, क्योंकि मैग्नेटो ने अब उसे धोखा दे दिया था। रात में आर्मी के कुछ जवान उन पर हमला करते हैं, पर वो बेवकूफ बन जाते हैं क्योंकि वहाँ पर केवल एक ही म्यूटेंट था जो अपने कई रूप बना सकता था। अगले दिन मैग्नेटो अपनी टीम के साथ वर्थिंगटन लैब के पास पहुंच जाता है और लीज नाम के म्यूटेंट जिससे वो दवाई बनाई जा रही थी उसे पकड़ने का प्लान बनाता है। वहीं वुल्वरीन वापस एक्समैन के घर में पहुंच जाता है। वो स्टॉर्म को बताता है कि मैग्नेटो अपनी आर्मी के साथ वर्थिंगटन लैब पर हमला करने वाला है। उनकी बातें विंग्स वाला म्यूटेंट एंजल सुन लेता है और चुपके से वहां से चला जाता है। आइसमैन लोगों को बोलता है कि हम बस 6 लोग हैं, तो वुल्वरीन कहता है कि प्रोफेसर और साइक्लॉप्स के लिए हमें ये करना ही होगा। फिर वो अपने प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं मैग्नेटो अपनी आर्मी के साथ एक ब्रिज पर पहुंच जाता है और पूरे ब्रिज को वहाँ से उड़ाकर वर्थिंगटन लैब के सामने जाकर लगा देता है। फिर वो आर्मी समेत वहाँ लैब तक पहुँच जाता है। पहले वो अपनी आर्मी के न्यू म्यूटेंट्स को लड़ने भेजता है। ह्यूमंस आर्मी वाले उन पर दवाई वाली नीडल्स मारने लगते हैं, जिससे आगे गए म्यूटेंट्स मरने लगते हैं। तब मैग्नेटो एक म्यूटेंट से सोनिक क्लैप करवाकर उनकी मेडिसिन वाली नीडल्स और बाकी हथियार तोड़ देता है। तभी सारे एक्समैन मैग्नेटो की आर्मी के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और ह्यूमन आर्मी को बचाने लगते हैं। तब मैग्नेटो बाकी बचे म्यूटेंट्स को उनसे लड़ने भेज देता है। आइसमैन, स्टॉर्म, वुल्वरीन, बीस्ट सब उनसे लड़ने लगते हैं। तब मैग्नेटो जगरनॉट को उस बच्चे को मारने के लिए भेज देता है। तब किटी, जिसे शैडो कैट कहते थे, वो उसके पीछे जाती है और अपनी दीवार के आर पार जाने वाली पावर से जगरनॉट से पहले ही उस लड़के लीच तक पहुंच जाती है और लीच के पास होने से जगरनॉट अपनी पावर यूज नहीं कर पाता और दीवार से टकराकर गिर जाता है और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी स्पाइक और 2 म्यूटेंट वर्थिंगटन, जो कि दवाई की कंपनी का मालिक था, उसे ले जाते हैं। स्पाइक उसको ऊपर से धक्का मार करके नीचे गिरा देता है, पर उसका बेटा एंजल, जिसके पंख थे, वो उसको बचा लेता है और अपने साथ ले जाता है। वहीं स्टॉर्म कैलिस्टो को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देती है। तब मैग्नेटो को गुस्सा आ जाता है। वो गाड़ी हवा में उछालकर फेंकने लगता है, जिनमें पायरो अपनी पावर से आग लगा देता है। सभी एक्समैन और सोल्जर्स छुप जाते हैं। तभी वुल्वरीन को वो मेडिसिन वाली नीडल्स दिखाई देती हैं और वो एक प्लान बनाता है। उसके प्लान के अकॉर्डिंग आइसमैन जाकर पायरो से लड़ने लगता है। स्टॉर्म वहाँ सब जगह कोहरा कर देती है। तब कोलोसस वुल्वरीन को उठाकर मैग्नेटो की तरफ फेंक देता है, पर मैग्नेटो उसे देख लेता है और बीच रास्ते में ही गिरा देता है। मैग्नेटो वुल्वरीन की नासमझी पर हंसता है, पर इतने में बीस्ट पीछे से आकर उसको म्यूटेंट से ह्यूमन बनाने वाली मेडिसिन की नीडल्स लगा देता है और मैग्नेटो गिर पड़ता है। वुल्वरीन अब जीन ग्रे से कहता है कि अब सब खत्म हो गया है, पर इतने में ही यूएस सोल्जर्स पीछे से जीन के ऊपर मेडिसिन की नीडल्स शूट कर देते हैं। तब जीन अपनी टेलीकाइनेटिक पावर से सभी नीडल्स रोक देती है और उन सब सोल्जर्स को मारने लगती है। वो डार्क फिनिक्स बनकर वहाँ सब तबाह करने लगती है। मैग्नेटो ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है। तब वुल्वरीन सब एक्समैन को वहाँ से जाने को कहता है और सब एक्समैन वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वुल्वरीन अकेला डार्क फिनिक्स के पास जाने लगता है। उसके कांटेक्ट में आने से वुल्वरीन की बॉडी डैमेज होने लगती है, पर अपनी सुपीरियर हीलिंग की वजह से वो किसी तरह बचता हुआ फिनिक्स तक पहुँच जाता है और उसे जीन कहकर बुलाता है। फिनिक्स पूछती है कि तुम इन लोगों के लिए मरना चाहते हो, तो वुल्वरीन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए मरना चाहता हूँ। इससे फिनिक्स के अंदर की जीन की पर्सनैलिटी बाहर आ जाती है और वुल्वरीन से अपने आप को बचाने के लिए कहती है। तो उसी समय वुल्वरीन उसको अपने एडमेंटियम क्लॉथ से स्टैब करके मार देता है और रोने लगता है। इस तरह वुल्वरीन ये लड़ाई यहीं पर खत्म कर देता है। अगले दिन एक्समैन के स्कूल में रोग वापस आइसमैन के पास आ जाती है और अब वो इलाज के बाद म्यूटेंट नहीं रही थी। नए नए म्यूटेंट बच्चे उनके स्कूल को ज्वाइन करते हैं। टीवी पर यूएस प्रेसिडेंट बीस्ट को सबको बचाने के लिए सम्मानित करते हैं और वुल्वरीन ये देखकर खुश हो जाता है। वहीं एंजल को उड़ते हुए दिखाया जाता है और पार्क में मैग्नेटो को चुपचाप चेस खेलते हुए दिखाया जाता है। वो फिर से एक बार अपनी पावर्स ट्राई करके देखता है और चेस का पीस मूव होने लगता है, यानी मैग्नेटो की पावर्स अभी भी बाकी थी। वहीं पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें मोयरा नाम की एक साइंटिस्ट दिखाई जाती है और वहाँ हमें प्रोफेसर एक्स अपना इलाज करवाते हुए दिखाई देते हैं, यानी प्रोफेसर एक्स अभी भी जिंदा हैं। और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है और एक्समैन मूवीज की ट्रायोलॉजी भी कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी और एंटरटेनमेंट के लिए जुड़े रहिए रणबीर ट्यूबर से।